खालालम क्षेत्रीय समन्वयक छू और आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज आप एजीएम जो आम बैठक वार्षिक आम बैठक जो बीच और साथ के साथ आपका जो वित्तीय समावेशन फाइनेंस लिटरेसी मतलब जो बैंक से संबंधित लोन से या के भी धनराशि से संबंधित जानकारी है आप सभी तो आज मिल दी यहाँ लेकिन बहुत सही ना लोग सी जूथ है ना तो बैंक से संबंधित सीसे कुछ जानकारी है बहुत तो वाली जो सीसे लोग हैं पर बहुत इन सीखी हूँ तो अनभिज्ञ छी की हूँ तो ये जानकारी नहीं। सबसे पहले तो मैं आप SHG भानु बताना कि समूह क्या चीज ग्राम संगठन क्या है और आपक सीएलएफ पूरी जानकारी दें। देखो 2013 में सबसे पहले क्या है समूह गठन आरंभ हुई। पहले सबसे पहले भैर तेलंगाना में आंध्र प्रदेश यूं जगह के चाहिए समूह को कि जो गरीब महिला चाहिए समूह की ग्रामीण उठे ही रोजगार से संबंधित जोड़ों से ताकि क्या बेरोजगारी गरीबी के हालत में नहीं रहा। धीरे धीरे सरकार 2016 बटे की ये स्कीम जो चालू करण शुरू कर दिया इन कि जो पहले तेलंगाना का लोग बटाना चाहिए जो तुम्हारा समूह बनाना चाहिए पर धीरे धीरे भारत सरकार की पूर्ण कार्यक्रम हर राज्य में क्या है चलन शुरू हो गया। तो जो NRLM स्कीम यह एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब पूर्ण भारत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कीम चलनी है। समूह के लिए बढ़िया जल्दी पहले यू एक LFC समूह बनता चाहिए जय महिला पुरुष दिया चाहिए दिया महिला पुरुष क्या होना समूह होना तो जब जी समूह पुरुष अगर भागीदार हो जाती तो महिलाओं थे रिपू जानू पैसों मतलब महिलाओं तो ज्ञान नहीं चाहिए कद पैसा आना चाहिए कि जाना चाहिए अपना आप ही लेन देन करता चाहिए। धीरे धीरे सरकार क्या कारण कि सिर्फ समूह क्या है महिलाओं अपने कार जो ग्रामीण महिला चाहिए सिर्फ यू ऊँखने चाहिए कि ताकि वो अपन रोजगार से जुड़ला और कोई ना कोई ग्रामीण क्षेत्र में क्या है रोजगार करला। जब समूह बनाए तो एक ग्राम सभा अगर मानी चलो 25 महिला थी और 5-5 महिला क्या है 5 समूह तुम्हारा बनाए ली तो वही ग्राम सभा में क्या है एक ग्राम संगठन तुम्हारा बन गया। ठीक है जो ग्राम संगठन है तो ग्राम संगठन क्या होंगे कि जन कोई न्याय पंचायत जन तुम्हारा ढोटियालम तो तुम्हारा ढोटियाल न्याय पंचायत में एक CLF बनी श्री आजीविका महिला यू संकुल संगठन बढ़ रहा है तो ये तुम्हारा क्या है CLF नाम है संकुल संगठन जो तुम्हारा ग्राम संगठन जो प्रत्येक ग्राम सभा एक बनी तो सरकार द्वारा सबसे पहले क्या है तुम्हारा CLF समूह तो जब तुम्हारा समूह बढ़ जाए 6 महीना में तुम्हारा सीसे शुरू हो जाओ 3 महीना बाद तुम्हारा क्या समूह RF आ जाए रिवॉल्विंग फंड बहुत सा समूह इन भी वाला जो RF नहीं हुआ शायद कुछ कारणवश ये कि वो जो अब ऐप बन गया एक लोगों अब देखो सब चीज ऑनलाइन हो गया अब रजिस्टर कागज सब एक फॉर्मेलिटी से ये तुम्हारा उपस्थिति अब सब कागज ऑनलाइन है। अगर तुम ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर ला कि तुम कई समूह जुड़िया छो तुम्हारा समूह MIS कोड क्या है तुम्हारा लोन अकाउंट क्या है सब चीज तुम ऑनलाइन छो मतलब कोई इन चीज नहीं तुम कभी भी एक पोर्टल पर अगर अपन समूह नाम सर्च मरला विभिन्न खाल ब्लॉक का कोई से ही और ग्राम सभा वाइज तो तुम्हारा पूरा समूह पूरी डिटेल क्या है तुम अगर आंखों देख सकते हो कि हमारे दगड़ कत का मेंबर शो होना तो जो समूह तो समूह द्वारा सरकार द्वारा पहले क्या चाहिए RF से चाहिए 10,000 चाहिए पहला का जो समूह क्या चाहिए सिर्फ क्या आना चाहिए 10,000 रुपया आना चाहिए। अब सरकार ली रिवॉल्विंग फंड जो एक बोल दो चक्रीय कोष मतलब ये पैसा थे लोग बोलते कि हम ये पैसा क्या करन देखो जो RF रिवॉल्विंग फंड है ये एक चक्रीय कोष मतलब ये पैसा थे इन नहीं करो उनके हमल खायाल तो बस वह सरकार लिए खोज नहीं करे यू पैसा लेन देन रखना चाहिए कि हमल यू पैसा लिया और वह बाद हम अपनी समूह पैसा एक दूसरे में चलाए जन कहते 5,000 जरूरत है कहते 2,000 जरूरत है तो 1% ब्याज क्या है उस समूह में इकट्ठा होंगे तो जब उस समूह ब्याज इकट्ठा होंगे तो ब्याज भी क्या जय आदमी ब्याज पर पैसे ले रही हुए बिचनू तो मतलब ब्याज कमे क्या है पूरा समूह है। जब तक तुम समूह सक्रिय छो मतलब तुम समूह पर लेन देन अपना पैसा जमा करना छो तब तक सरकार गई प्रत्येक धनराशि सब तुम्हारे अगर तुम कहे समूह 6 मेंबर छो और तुम्हारा 25,000 रुपया तुम्हारा मानिक चलो कि तुम्हारे 5 मेंबर 5,000 रुपये बांटे ठीक है अब 5,000 रुपये तुम्हारे बांटे ली तो एक मेंबर वही बटा हटू तो तुम्हारे 5,000 रुपये भी दिया छा। अब जब तक हुए समूह जुड़ियो छा तब तक हुए पैसों पर जब वो सरकार समूह तभी छोड़लू कि भाई मैं हटन चाहूँ छू तो वह जो सरकार खयू पैसा हाँ जो ब्याज बूझ आलू तो वो पूरी कमे है मतलब वो एक भागीदार है पर जो सरकार द्वारा पैसा इस्तेमाल क्या करी वालो वो समूह हुए वापस करो जो सरकार द्वारा गई और जब तक तुम समूह छो वो पैसा तुम्हारी तुम वही बचत का ब्याज कर दो वो ब्याज कमे भी तुम्हारे बैंक हुए बचत का ब्याज दींद
जब तुम बैंक में खाता में पैसा जमा कर दो ब्याज भी तुम्हारी कमे छे। तुम कह भैरवा समूह 2% हम दी दो तू भी तुम्हारी कमे छे। मतलब वे पैसा तो लियो मतलब के थे थर हाथ फैलाना तुम थे जरूरत नहीं। तो समूह जो आर्फक इस्तेमाल हुए तो मैं तुम थे इन बताया कि तुम वे पैसा थे 1% ब्याज पर दे सकते हो और कमे तुम्हारी जो समूह किस्त तक हिसाब से कह दो कि ताकि किस्त हिसाब से वो आदमी पैसा जमा कर अगिल दाता है एक आदमी तो जाओ। अगर एक ही आदमी पास पैसा रह गया तो वैसे क्यों हूँ पैसा डंप लग जा। वह बात जब तुम्हारा समूह में वह बात तुम ग्राम संगठन में जुड़ दो तो तुम थे क्या मिले CIF पैसा। CIF मतलब हूँ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। तो जब तुम्हारे जो बिलो वे मांद ग्राम संगठन में जो पैसा आंदे तो प्रत्येक समूह पहले तो क्या चाहिए 10-10, 15-15 हजार 20-20 हजार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब सरकार है एक समूह को 75,000 रुपये राशि कह रहा प्रत्येक समूह को क्या 75 अगर 5 जुड़िया तो सभी समूह को 75,000 रुपये आनी। अगर ग्राम संगठन वो 75,000 मतलब 3,75,000 रुपया जब भी तुम समूह जुड़िया तो उसका पैसा वो आंदा छी तो वे क्या होता ग्राम संगठन निश्चित सभी मेंबर कर दी कि ये पैसा था या तो हम अगर यकी बड़े ब्याज पर दिन दो तो ब्याज क्या है ग्राम संगठन हम आन। और अगर वो पैसा ट्रांसफर हो एक समूह में जान तो क्या है जो ब्याज हूँ समूह हूँ ठीक है। तो ग्राम संगठन पैसा जो भी तो प्रत्येक समूह ने क्या 75,000। अब जब मान लो हमारे जो CLF अब ज्यादातर क्या होंगे CLF जो राशि होंगे अब बहुत सा ग्राम संगठनों पैसा भी ग्राम संगठनों के ही खाता में जब क्या होता एक अच्छा खास ब्याज भी मिले होता गलती से जन युद्ध हम दारा मान बढ़ तो मल्ला 2-12 गलती से मतलब अमाउंट जाए तो लगा लो 20-20 हजार रुपये तब बढ़े 2 साल बढ़े हम क्या हो गया ब्याज 3 साल बढ़े ब्याज हो गया घर के ऊपर। तो ब्याज क्या है आप लोगों को नहीं जो ब्याज सरकार तो सिर्फ पैसा है ना जो ब्याज कमे छू आप लोगों को नहीं छुए कि वे तुम क्या कह सकते हो पर लेन देन कह सकते हो पैसा तुम्हारी हुए तुम्हारी इस्तेमाल खड़े छो। तो ग्राम संगठन पैसा था तुम अपर वे हिसाब से देखो समूह क्या हूँ समूह तो हम दिन दो 1% ब्याज तो साल क्या हूँ 12 महीना होंगी ना तो 12% ब्याज। देखो जो CIF से ऋण जो ग्राम संगठन ऋण ना अगर ग्राम संगठन पैसा दिन तू 6% ब्याज पड़ते कत परसेंट पर 6% साल ठीक है। और वही ब्याज का दिन समूह वाला 12% वार्षिक ब्याज वार्षिक ब्याज की बात हो ठीक है ताकि तुम वही हिसाब से ब्याज को लेन देन करना। सरकार एक स्कीम थी कि बैंक से जोड़ना बैंक लिंकेज मतलब देखो CCL मतलब हम कैश एक वित्तीय साख सीमा बढ़त वाला बैंक का दगड़ अब कभी बड़े तुम लोन लेला कह समिति बढ़े तुम लोन लींदो हो तो 2-3 तुम था गारंटर चाहिए चंद अच्छी ना गारंटर ले आओ अब खाता खतौनी ले आओ अब साइन ले आओ सभी को ले आओ इसका स्टाम्प ले आओ पर तुम जब समूह CCL कर दो तो तुम्हारा सिर्फ 2-3 स्टाम्प लग दी सभी मेंबर डाटर लग और तुम्हारा हस्ताक्षर चाहिए अन्य तो कहीं जरूरत नहीं पड़ी ना। तो लोग क्या CCL करवाने से डरते चाहिए। देखो सरकार की स्कीम क्या है कि जब तुम समूह जुड़िया छो तो यहाँ मतलब तुम गरीबी रेखा में छो और सरकार टारगेट ये कि CCL महिलाओं तक बैंक से जोड़ो ताकि उनका बैंक का नॉलेज रहे। अगर बहुत महिला बोल दी कि जब हमारे 12% ब्याज कटे गया कुछ कटे गया तो देखो जानकारी इंच कि जब तुम बैंक में लोन कर दो तो लोन अनिवार्य रूप से करना जरूरी है। अध्यक्ष कोषाध्यक्ष क्या होंगी एक लीडर रहती अपना समूह का रीन अच्छी ना तो पूर्व भागीदारी ऋण की जे % हो लोन देना चाहिए वो किस्त जमा करना चाहिए ना। अगर हम 1.5 लाख या 1 लाख का लोन लिया हम अपने समूह के मेंबर था वो पैसा दिया और वे साल भर तक कोई पैसा जमा नहीं कर रहा तो क्या समूह खाता में बैठे हर 3-4 महीना बाद क्या होते 3 महीना बाद खाता NPA सूची में चल जाना। NPA मतलब नॉट प्रोसेसिंग अकाउंट मतलब जो लेन देन नहीं करो बैंक में जन पैसे निकाल लिया और पैसे निकालना बाद हम कोई किस्त जमा नहीं कर रहा तो 3 महीना तक इंतजार कर दी बैंक की ये मैं निकाला वे मैं निकाला जब 3 महीना बाद नहीं होंगे तो NPA से रीडिंग चल जाऊंगी। तो जे क्या मत बड़े भी प्रेशर आंदे कि जब पैसे ले रही थी ये पैसा दे जमा करो तो एक किस्त बांध दो और विश्वास पर आदमी थे वे पैसा तो तुम दो। और अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जब अपना हस्ताक्षर से ही पैसा दिलाना चाहिए CCL तो यू दायित्व भी समझो कि वे पैसा थे जमा भी करण किस्त वह हिसाब से बांटो कि भाई हर महीना 5-5 हजार रुपये जमा करनी। अगर बाई चांस एक महीना कम हो जाए कभी 3 के जाए कभी 2 के जाए पर हर महीना कुछ ना कुछ किस्त क्या है बैंक में जान चढ़े। देखो 3 लाख से कम अगर तुम बैंक में बैठे पैसे निकल दो CCL जो ये ब्याज हूँ सरकार बैंक वालों ठीक है
और समूह बड़े जो हम पैसा दींदो वो एक ब्याज क्या हूँ वो हमारे कमाए हूँ। पर जब बैंक तुम तक दीणो छू पैसा तो वो एक ब्याज भी सरकार क्या बैंक के द्वारा क्या हूँ जमा हूँ बैंक को लुकने हूँ। अब बहुत समय लगे अच्छी बैंक में चल जाती कि हमारे इसका ब्याज 3 लाख से कम फर्क लगत 7% ब्याज लगत वार्षिक और 12% लगत 3 से 6 लाख तक। ठीक है, जिन कई महिलाओं 6 लाख रुपए लोन निकाल रहा है तो एक सीधा 12% लगेगा ब्याज। अगर मैंने तुम किस्त कर ला तो कौन से 7% पूर लगू। जन जिला सहकारी बैंक अगर हम जन कहते सीसीएल दिलंदो तो 1 लाख फरमानी चलो 7,000 होना चाहिए ना वार्षिक। पर जब हर महीना किस्त जमा काला कभी 5,000 कभी 4,000 तो पैसों भी कम तो होनी चाहिए ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगे 3,000 3,500 ये से ज्यादा नहीं लगो। अगर तुम नियमित रूप से अगर क्या किस्त जमा कर ला तो तुम्हारे ये से अधिक ब्याज बिल्कुल नहीं लगो। और देखो सीसीएल क्या हूँ तुम बोल दो कि बैंक मैनेजर देखो ब्याज तो एक दिन भी लागत। अगर मानी चलो तुम 1 साल से पहले चुकता कह रहा है अगर 10 दिन भी वाल तो 10 दिन भी क्या बैंक अपरू ब्याज कटू। तो ये चीज एक योज और दूसरी योज कि जो सीसीएल है वो अनिवार्य इले कि सरकार मेन मकसद क्या है कि जत तुम समूह छी उसको तुमल का तुम सीसीएल करवा रहा और जूम नहीं करा रहा किले नहीं करा रहा अपर दगड़ा वो मेंबर थे जोड़ो जो घार छी मेन अध्यक्ष कोष अध्यक्ष ग्रामीण बैंकों का जतकों का खाता थी वो तो प्रत्येक सदस्य था बुलाया के हस्ताक्षर होनी ना तो कहे मेंबर था पर दगड़ उन जोड़ो अपर मर्जी से और ना ही हटाओ। वो एक जानकारी हम दे दो अगर कोई सदस्य मेंबर अगर अपर पद छोड़ना चाहो तो एक लिखित प्रस्ताव मांगो। अगर वो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष चाहे वो सचिव के लिए नीचे या कोई मेंबर ही क्यों नीचे वहीं से एक लिखित प्रस्ताव मांगो कि मैं अपनी इच्छा से क्या है इस समूह को छोड़ रही हूँ जिसमें क्या है मतलब मुझ पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है क्लियर। अगर तुम्हें खुद वह हटा जाए और कभी वो बैंक में जान बोले के साहब मैं तो क्या प्रूफ थी तुम्हारे पास कि तुम्हारे मैं तो बुनियाद से हटा बैंक में एक प्रूफ मांगत ना। तुम जब केवाईसी फॉर्म भर दो या बैंक में केवाईसी कर जान दो तो एक प्रमाण भी तो मांगती तुम बड़े भी लिखित दो भाई कि जो तुम्हारे अध्यक्ष हटा रहा है एक इस्तीफा दो कि अपर मर्जी से ये पद छोड़ रहा है कि ना। अगर तुम्हारे पास लिखित नहीं हुआ तो केवाईसी नहीं करो के बहुत यूं मुझे ना इजन हमल केवाईसी करवाया ला फिर अपर मर्जी से कह दिया अरे लोगों देखो एक ऐप च अगर ये कुछ भी गड़बड़ च मान लो तुम्हारे कोई मेंबर अपर दगड़ जोड़ी तो वह सूचना तुम वह क्षेत्र हम तो जानकारी दो या रिपोर्ट तो दे IPI पे ढोटे अलग तुम्हारे लक्ष्य में तुम्हें तो जानकारी दो ताकि वह थी लोगों से अपडेट करेली के लिए। जब बैंक तुम जंदो तुम बहुत बार क्या हूँ वक्त 4 ही मेंबर शो कर दी और तुम 6 मेंबर है ना तब तुम 10 दिन वक्त वापस अंदो रहे कल मिल गया क्या हो गया वही चीज कि मेन क्या है कि सबसे पहले तुम जब सीसीएल क्या करो वो एक देखो एक दिन टाइम निकालो काम तो हमेशा रेंदी चल पर सीसीएल इंच की कई गवार लोग पता क्या बोलते हमल नहीं कराना हम तो पैसों बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर तुम तो जरूरत नहीं तो तुम सिर्फ 1 महीना करने हुए तो अपर सीसीएल खाता बट एक सेविंग में डालो और तुम बचत का भी लगल 500 रुपये लगल 600 रुपये लगल तो वे थे क्या 1 महीना बाद वापस पैसा था पर सीसीएल खाता डाल दो। अब ग्रामीण बैंक मेन होंगे कि तुम जब सीसीएल करवाई तो सीसीएल तुरंत बाद 1-2 दिन जब ऑनलाइन सेंशन कर दी हुई सीसीएल थी तो तुम्हारे खाता में अगर 1.5 लाख का सीसीएल वहीं मेली तो 1.5 लाख रुपए तुम्हारे क्या खाता में ट्रांसफर कह दी और तुम लोगों तो पता ही नहीं रही और तुम्हारे फिर ब्याज लगो ऋण 1.5 लाख भर और समूह बड़े क्या कटे होंगे तो वही हिसाब से तुम बोल दो अरे पैसा तो कटे होना चाहिए किले कटेगी हमारा तो पैसा कटेगी। तो ये चीज की जानकारी हमेशा रखो कि जो ग्रामीण बैंक वाला क्या चाहिए अगर तुम सीसीएल कराना चाहो वो एक दूसरी दिन तुम्हारे समूह खाता में क्या कह देंगे वो 1.5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर देंगे। तो कभी भी जब भी तुम सीसीएल करेला अपर देख लिया अगर तुम तो आवश्यकता छींच तो 1-2 महीने तू सो हो जाता ऑनलाइन कि हाँ भाई पैसा निकाल दी है ना। वही बात अगर तुम भंडे ब्याज लगो तो तुम्हें वापस करना ही चाहिए ना। बहुत समूह ही ना चाहू सेविंग नहीं रहेगी पैसा तो उनको समूह में पैसा कटे ना रही तो जब जानकारी नहीं रही तो वही वजह से क्या होंगे एक तरीका से नुकसान भी होंगे। अगर तुम RF या CIF मिली हुआ तो चलो इन बोले कि सरकार का पैसे जो ब्याज मिला तो कुछ तो कटेगा पर जब तुम्हारा अपर बचत कटे बजान तो तुम तो खुद ये हूं ना कि हमारा पैसा कल कटेगी। तो मेन यो है कि तुम सबसे पहले ये चीज जागरूक बनो कि जो सीसीएल अगर हम सीसीएल कराया ले आज हम तो एक जरूरत नहीं परवाह हम तो कई भी कार्य जो एक जरूरत हो सकत इन बहुत बार हूँ बहुत समय ला बोलती हम तो हमल क्या करना अरे तुम तो आवश्यकता नहीं है कि पता सदस्य कहे अपने मेंबरों से पूछो कि भाई तेरा जरूरत नहीं चाहिए मेरा जरूरत नहीं क्या पता है तो जरूरत है
तो सीसीएल एक आदमी नहीं हूं ये पूरा समूह हूं ये अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष अबर मन मर्जी भी नहीं थोप सकता कि ना साहब हम तो नहीं कराना है हम तो नहीं क्या पता क्या मेंबर था एक जरूरत है जय गुंजाइश जय हिसाब से तो वही हिसाब से वही पैसे तो दो अगर कहे मतलब कोई दिहाड़ी मजदूर वाला आदमी जरूरत इमरजेंसी था मतलब इन थोड़ा बोले ना कि भाई तुम तो मजदूर आदमी हो तुम्हारे पैसे कब बड़ा जमा करनी अगर वह तो आवश्यक है अब वो हुई ब्याज बैंक जब हम 7% देना छो और समूह तो पूरा साल 12 महीना 12% उन्होंने वो फायदा नहीं छम पड़ेगा हम बैंक बड़े तो 7% वैसे दूला तो देखो जरूर हरेक मतलब हरेक का प्रॉब्लम समझना चाहिए और सीसीएल पैसा देने भी चाहिए पर यू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो पैसा समय समय पर क्या जब भी होना चाहिए अगर वो एनपीएक्स श्रेणी माली हूँ हम तो यहाँ जानकारी दी और वो एक बात क्या तुम्हारा पैसा फिर हम पर प्रेशर आना था बोनी चल पैसा उठका उठाओ जब तुम तो क्या आवश्यकता है अगर सीसीएल करवा रहा और तुम तो आवश्यकता एक नीच के हम तो फिलहाल कुछ नीचे 1-2 महीने तक तो तब सेविंग खातम बटे वही मेरी रीन दो ताकि डिस्पर्स सो वालो और वो एक बाद वापस 2 महीने बाद तो वापस सीसीएल खाता में ट्रांसफर काम इन कि अगर तुम्हारी एक बेकरी यूनिट लगनी तो बेकरी यूनिट अभी देखो इन जगह अगर तुम्हारा काम से रहा तो तुम घर एक रोजगार एक टाइमिंग मिल जा काम अगर तुम सारे दिन मान भी काम कर ला घास लकड़ू कर ला तो अभी भी तुम्हारा घास लकड़ा पूर नहीं हो और अपने जरा तुम समय निकल ला रोजगार हम तो वो भी लगा लो और ब्लॉक हमारे ब्लॉक सबसे पिछड़ू हिले कि महिला सबसे पिछड़ी हिले कि सिर्फ काम पर घास लकड़ू गोरू बछड़ू देखो सबका चीज सब बूंदी हो पर जब इतना अच्छी सरकार पैसा खर्च करनी इतना लाखों बजट से और सरकार वही पैसा तो खुद करनी कि बस तुम सिर्फ रोजगार करो तो तुम तो रोजगार करना चाहो इतना अच्छू तुम तो वो एक मिलूँ कि ढोटियाल न्याय पंचायत की सरकार है इतना अच्छू तुम पर खर्च करनी तो वह पैसा तो तुम क्या करो इस्तेमाल करो